आज अपन थोड़ा सा AWS के आगे का पार्ट अंडरस्टैंड करने वाले। लास्ट के जो अपना सेशन था बूट कैंप का, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, AWS की सीरीज को अंडरस्टैंड किया था। AWS की सीरीज में तीन चार सर्विसेज अपन ने देखे हुए थे। उसमें S3 सर्विस एक था, EC2 एक था, और VPC सॉरी RDS बोलकर एक था। ओके, रिलेशनल डेटाबेस, एक डेटाबेस से रिलेटेड थी, एक सर्वर से रिलेटेड थी, और एक आपका स्टोरेज रिलेटेड थी। अब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीन सर्विसेज का भी नॉलेज अगर अच्छे से होगा तो सफिशियंट है। ओके, और जैसे मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी आपको बताया हुआ था, ये जो चीज रहती है ये आपके क्लाइंट के हिसाब से या फिर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से बदलती भी रहती है। मतलब अभी मैंने बोला कि यहाँ पे EC2 है तो बहुत लोग EC2 भी यूज कर रहे होंगे या फिर दूसरे सर्विसेज भी यूज कर रहे होंगे। तो ये फिक्स पैटर्न नहीं है, अपने को जस्ट फैमिलियर होना है, ना कि परफेक्शन इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें 200 प्लस अलग अलग सर्विसेज है AWS में, तो बहुत सारी चीजें उसमें रह सकती है। तो जब तक आप वहां पे काम नहीं करोगे, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप वो देखोगे नहीं, उस सर्विस को हैंड्स ऑन नहीं करोगे, तब तक वो ज्यादा समझ में नहीं आने वाली आपको। ओके राइट। उधर भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। राइट, ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, एक बार कंफर्म करो। तो आज का जो है यस ना, सर। आज का एक इम्पोर्टेंट चीज अपने को अंडरस्टैंड करना है, लिनक्स। ओके, अब ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ। एंड एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, हाई लेवल तक अपन थोड़ा सा जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक देखा इसके अंदर, अभी इसके ऊपर अपना अलग से कोर्स ही है, राइट, AWS डेवऑप्स एंड लिनक्स का। ओके, तो एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर किसी को नॉलेज ग्रो करना है तो आप वो वाला भी कोर्स कर सकते हो, मतलब डेवलपमेंट प्लस वो वाली चीज। और मैंने प्रीवियस सीरीज में भी बताया था, अगर आप डेवलपर हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो डेवलपमेंट प्लस आपका ये वाला नॉलेज बेस्ट आपका एक करियर पाथ बन जाता है, फिर एक करियर करियर का एक अच्छा हायरार्की आपका वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो अभी ये लिनक्स का क्या पार्ट है? तो देखो भाई, रियल टाइम में ना जो सर्वर रहते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड ही समझ लो। तो हमारे जो एप्लीकेशन जो रहते हैं ना, अभी मैं डायरेक्टली ज्यादा थ्योरेटिकल पे नहीं जा रहा हूँ, अपन डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। तो अपना जो सर्वर रहता है जहाँ पे अपन अपने सारे एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन। ओके, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अपने जो रियल टाइम के कॉर्पोरेट लेवल के जो एप्लीकेशंस रहते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशंस अपन कहाँ पे रन करते हैं? वी नो दैट वहाँ पे एक सर्वर रहता है, उस सर्वर के ऊपर अपन रन करते हैं। तो सर्वर मतलब क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था, सर्वर इज नथिंग बट योर कंप्यूटर। ये सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। टेक्निकली बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिंपलर। सर्वर मतलब है आपका कंप्यूटर रहता है, मैं मेरे लैपटॉप को भी सर्वर बोल सकता हूँ, राइट। कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी यहाँ पे जो स्प्रिंग MVC वाले होंगे, आपने MVC में प्रोजेक्ट किया, आपने रन कहाँ पे किया? आपके लैपटॉप में है ना? अरे यस और नो, आपके लैपटॉप में आपने रन किया। जो स्प्रिंग MVC वाले हैं यहाँ पे, जिन्होंने स्प्रिंग के अंदर बनाए हैं प्रोजेक्ट, रन करके देखे, स्प्रिंग बूट वाले हैं, तो एडवांस जावा में मोस्ट ऑफ द टाइम अपन स्प्रिंग बूट के अंदर सर्वर पे एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो वो सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है? मेरे लैपटॉप में। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा लैपटॉप यहाँ पे क्या है? हाँ, मेरा लैपटॉप एक सर्वर जैसा टाइप कर रहा है। ओके, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अब ये सर्वर एग्जैक्टली लैपटॉप में रहता है। रियल टाइम में क्या अपने लैपटॉप में थोड़ी ना करते? रियल टाइम के एप्लीकेशन तो बहुत बड़े बड़े, SBI का थोड़ी ना किसी लैपटॉप में रन हो रहा है, नहीं। इनके तो बहुत बड़े बड़े सर्वर पे रन हो रहा है। गूगल एप्लीकेशन लैपटॉप में रन हो रहा है क्या? नहीं, सर्वर पे रन हो रहा है। तो जो बिग एप्लीकेशन है वो बिग सर्वर पे रन होते हैं। यही बिग सर्वर अपने को कौन दे रहे हैं? ये AWS और जो GCP क्लाउड क्लाउड अपने को सर्वर प्रोवाइड करा के दे रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग अपन ने लास्ट सेशन में देखी थी। अब मैं थोड़ा और आगे थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं इसे बोल रहा हूँ कि अभी ये जो मेरे पास में सर्वर है, ये तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है, बराबर। लेकिन इस सर्वर के ऊपर मुझे मेरा एप्लीकेशन क्या करना है? डिप्लॉय करना है। क्यों डिप्लॉय करना है?
क्योंकि ये कंप्यूटर है और जब तक मैं कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रन नहीं कर लेता उसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अपने लैपटॉप में अगर आपको कोई गेम खेलनी है, अगर कोई आपको एप्लीकेशन रन करना है, तो आपको सबसे पहले लैपटॉप में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप वो चीजों को यूज कर सकते हो। ये सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है ना। अरे सुन, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बराबर। तो अपना लैपटॉप जैसे अपने लैपटॉप को भी एक हार्डवेयर और उसको एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन हार्डवेयर की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सर्वर के ऊपर भी एक सॉफ्टवेयर रहता है और उसके हार्डवेयर को अपन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज कर सकते हैं। मेरा बोलना यहाँ पे क्या है कि मेरा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मुझे इधर डिप्लॉय करना है, किस पर्पज के लिए, रन कराने के लिए, तो दैट यहाँ पे सारे लोग क्या कर सके, मेरे एप्लीकेशन को यूज कर सके। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हार्डवेयर के बारे में तो ठीक है, हार्डवेयर तो पूरा एडब्ल्यूएस टेक केयर करेगा, या फिर जो क्लाउड वाला हार्डवेयर बना के दे रहा है अपने को, जो सर्वर प्रोवाइड करा कर दे रहा है, वो क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? तो ये सॉफ्टवेयर के लिए इसने मुझे क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे के रखे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं पूरा का पूरा आपको क्या कर रहा हूँ, आपके डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल है उससे रिलेट कराने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। रियल टाइम के कंसेप्ट डे टू डे लाइफ में ही आप यूज कर रहे हो। तो आपका लैपटॉप है, बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में यहाँ पे विंडोज है, बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में यहाँ पे लेट से हम बोल सकते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट है, कैली लिनक्स है, बहुत सारे है, आपका उबंटू है, रह सकता है। तो ये लोग कौन है, ये लोग सब ऑपरेटिंग सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, इनके थ्रू अपन अपने लैपटॉप के या फिर प्लेटफॉर्म के हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। ओके। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेसिकली सर्वर पे चाहिए, क्योंकि सर्वर के हार्डवेयर को यूज करना है ताकि मैं मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय कर सकूं। तो फिर सर्वर के ऊपर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको अपन यूज करते हैं? तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस एडब्ल्यूएस ने या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने आपको दे रखे हुए हैं। तो उसमें सबसे फेवरेट अगर आपने देखा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफेस्ट हम बोल सकते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो है लिनक्स। ओके। अब इधर आप विंडोज भी रख सकते हो, मैक भी रख सकते हो, बहुत कुछ, डेबियन रख सकते हो, कैली लिनक्स रख सकते हो, फेडोरा रख सकते हो, रेड हैट है, बहुत सारे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर अपन सर्वर साइड पे रखते हैं, या फिर सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम बोला तो वो कौन सी होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके पीछे रीजन से कि लिनक्स से क्यों, विंडोज क्यों नहीं? अपन डे टू डे लाइफ में तो विंडोज यूज करते हैं ना, लिनक्स थोड़ी यूज करते हैं। विंडोज यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% सारे लोग क्या है, विंडोज पे ही काम करते हैं, विंडोज ही चलता है, अगर उनके पास में विंडोज के लैपटॉप होंगे तो यहाँ पे सर्वर के ऊपर इन लोगों ने लिनक्स क्यों रखा है, विंडोज क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अभी उन्हीं रीजन को पहले अपने को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। तो अभी लिनक्स के बारे में आज अपने को थोड़ा देखना है कि लिनक्स के बारे में क्या है, लिनक्स क्यों आया, सर्वर पे रियल टाइम में जो सर्वर रहते हैं उस पर लिनक्स ही क्यों रहती है, विंडोज क्यों नहीं रहती है? क्योंकि बहुत सारे लेवल, कॉर्पोरेट लेवल पे लिनक्स भी यूज होते हैं और विंडोज भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज्यादातर यूज होती है। इसलिए कभी कभी आपको, अगर आप जावा डेवलपर होंगे, आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो, तो उधर आपको कभी कभी आता है जीडी के अंदर लिनक्स प्रिफरेबल, राइट? मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि उनके सर्वर वहां पे पूरे किससे कॉन्फ़िगर्ड है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आपको ये काम रहता है, क्या काम रहता है, सर्वर पे जाके सारी चीजें वहां पे हैंडल करना, कभी कभी हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम आना जरूरी है। जैसे कि अभी आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना जरूरी है ना, वो आना चाहिए ना आपको, तभी तो आप वहां पे चीजें क्या कर सकते हो, इंस्टॉल करके रन करके अच्छे से देख सकते हो। तो अगर रियल टाइम में इनके सर्वर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रही है, तो वो अगर मुझे यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है तो मुझे लिनक्स आना जरूरी है, ऐसा नो? तो वही लिनक्स कितने तक आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, पूरा इसमें मास्टरी करना है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है क्या? नहीं। तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लिनक्स आपको आना चाहिए, और लिनक्स के रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजीज अपन पूरे अंडरस्टैंड करेंगे। अब स्टार्टिंग एक एक आधा घंटा थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट होगा, लेकिन बाद में मैं इमीडिएटली डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। मतलब इसमें क्या है, इसमें कमांड से मैं दिखाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देखिए। ओके गाइस, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। यस, ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है ना? सुशांत? यस Yes. यस Yes. सर। चलेगा। यस सर। अगर वॉइस वगैरह कुछ ब्रेक हो गया तो वैसे मेरे को एक बार बोल देना, चैट में मैसेज डालना। ठीक है। अभी मैं एकदम बेसिक से जाने वाला हूँ, एकदम बेसिक में से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एकदम बेसिक। ठीक है।
आप लोगों को मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो हार्डवेयर, क्योंकि आप लोग हो कंप्यूटर इंजीनियर हो, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, सब लोगों को मालूम है हार्डवेयर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास में क्या है एक हार्डवेयर है, बराबर। ये मेरे पास में एक हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए अपन डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते, राइट। अगर मैंने आपको बोला हार्ड डिस्क में डेटा डालना है, तो आप कैसे डालते हो, ओपन करके डालते हो क्या? नहीं ना। तो उसके अंदर अपन डेटा राइट कैसे करते हैं? यूजिंग सॉफ्टवेयर, बराबर। तो ऑन द टॉप ऑफ हार्डवेयर हमारा क्या रहता है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर रहता है। ओके। अब एक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कैसे करता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर रहता है, ऐसे नहीं रहता है। इनके बीच में बेसिकली एक लेयर रहता है। ओके। इनके बीच में क्या रहता है? एक लेयर रहता है। ओके। एक लेयर रहता है। ओके। और ऑन दैट लेयर बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है? सॉफ्टवेयर रहता है। ओके। और ये जो लेयर है, इस लेयर के थ्रू ही यहाँ पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन होता है। ओके। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये लेयर बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। ये लेयर बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। अच्छा, इस लेयर को एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड क्या है? हाइपरवाइजर। ओके, क्या बोलते हैं? हाइपरवाइजर। ये लेयर को, ये लेयर हर लैपटॉप में रहता है। मतलब अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाना है, हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते, हमको ये लेयर लगता है। तो वो लेयर बेसिकली अपन किसके, मतलब ये हम बनाते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रहता है। ओके। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं अपन? हाइपरवाइजर लेयर। ओके, राइट। हाइपरवाइजर लेयर। नाउ, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे की चीजें हैं, इसी से रिलेटेड आगे की चीजें। तो हार्डवेयर को यूज करना है तो सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर भी मल्टीपल टाइप्स के हैं, उसमें अपना सबसे फेवरेट है सब लोगों विंडोज, बराबर। और एक है लिनक्स, और एक है मैक। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये तीन चार ही। अब इसमें भी अगर आपने देखा तो सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट विंडोज ही यूज करते हैं। ओके, राइट। क्योंकि विंडोज इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू वर्क है। मतलब इजीली कोई भी विंडोज को क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन लिनक्स और मैक को थोड़ा यूज करना हार्ड है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, ये सब टर्मिनल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। टर्मिनल बेस्ड मतलब क्या? हमको अगर इनकी चीजों को यूज करना है तो एक टर्मिनल रहता है। टर्मिनल मतलब आपने विंडोज में सीएमडी देखा होगा, आपने किया ना, जावा वालों ने किया था ना सबसे स्टार्टिंग में, राइट। जावा के कोड को रन करने के लिए सीएमडी आपने किया था। तो वो ब्लैक विंडो, उसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। तो आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दो वे से यूज कर सकते हो, या फिर आप आपके लैपटॉप को, हार्डवेयर को दो वे से यूज कर सकते हो। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका टर्मिनल बेस्ड, और एक दूसरा है जीयूआई। अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो जीयूआई में भी है और बेसिकली टर्मिनल में भी है। लेकिन ज्यादा लोग टर्मिनल के पास जाते नहीं, क्यों? क्योंकि टर्मिनल में क्या करना पड़ता है? कमांड कमांड डालने पड़ते हैं। अभी कमांड किसके ध्यान में रहने वाले हैं क्या? राइट। अब नॉर्मल सा फोल्डर बनाना है, विंडोज पे फोल्डर बनाना कितना ईजी है, अरे यस और नो, राइट। लेकिन वही अगर मैंने बोला आपको सीएमडी से बना के दिखाओ, बना सकते हैं आप सीएमडी से भी। ओके, सीएमडी से भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? वो कमांड ध्यान में रखना पड़ेगा, कमांड ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे सेफेस्ट वे क्या है? टर्मिनल ही है, क्योंकि टर्मिनल में चीजें दिखाई नहीं देती। उधर आपको बस इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ऐसे दिखाई देता है। ओके। लेकिन जीयूआई में आपको चीजें वहां पे होती हुई दिखाई देती है। आपने राइट क्लिक करके फोल्डर बनाया तो फोल्डर दिखाई देता है, वो फोल्डर के अंदर की चीजें दिखाई देती है। ओके। तो सब लोग यहाँ पे जीयूआई, एंड यूजर यहाँ पे ज्यादातर जीयूआई के ऊपर ही फोकस करता है, क्योंकि वो इजी है। लेकिन व्हाट अबाउट टर्मिनल बेस? तो टर्मिनल बेस के ऊपर यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, जो टेक्निकल लोग रहते हैं वही टर्मिनल बेस यूज करते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये ऑलमोस्ट 99% पूरी टर्मिनल बेस्ड है। ओके, 99% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरी टर्मिनल बस है। अब जो 1% बचा है ना, इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है? लिनक्स वालों ने लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? लिनक्स के बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च है, जैसे कैली लिनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है, डेबियन है। ये सब कौन है? लिनक्स के चाइल्ड है, चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स उनका कौन है? पेरेंट है। ओके। तो लिनक्स के यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स है।
जो चाहे वो आप यूज कर सकते हो, इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी उन चीजों के बारे में भी अपन थोड़ा और आगे डिस्कशन करने वाले कि लिनक्स ही क्यों पॉपुलर है सर्वर साइड पे। कॉर्पोरेट में लिनक्स ज्यादा चलता है, वहां पे लिनक्स सर्वर लेवल पे लिनक्स ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, सेफेस्ट है, सिक्योरेबल है, इसके वजह से। तो वही अभी बहुत सारे मैटर्स है और प्रॉपर्टीज उसके है, वो अपन चेक करेंगे। ओके, तो मैं ऐसे बोल रहा था, हार्डवेयर को यूज करना है तो हाइपरवाइजर लेयर रहती है, हाइपरवाइजर लेयर के थ्रू अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कौन से रहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, बराबर। इसमें कॉर्पोरेट लेवल पे सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? लिनक्स। विंडोज भी यूज होता है, आपके लैपटॉप में विंडोज ही रहता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे कौन से प्लेटफॉर्म पे लिनक्स ज्यादा यूज होता है? सर्वर। वो जिनके सर्वर रहते हैं ना, जहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, वहां पे सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सर्वर यूज होता है। डे टू डे लाइफ का जो टास्क है आपका, मतलब आप जहाँ पे कोडिंग करते हो, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका लोकल मशीन, उधर क्या रहता है? आइदर विंडोज या फिर मैक होगा। तो बहुत सारे लोगों के पास इधर लैपटॉप होगा, मैक होगा, कंपनी ने दिया वाली। बहुत सारे लोगों के पास में विंडोज होगा, लेकिन जो सर्वर ये यूज कर रहे हैं, कंपलसरी उस सर्वर के ऊपर क्या है? लिनक्स है। अब ये कंपलसरी भी नहीं है, बहुत लोग लिनक्स यूज करते हैं, बहुत लोग लिनक्स की वेरिएंट्स यूज करते हैं अलग अलग। ओके, तो वो लिनक्स बेस्ड ही है, और बहुत लोग विंडोज भी यूज करते हैं। तो विंडोज आपको बहुत रेयर चांसेस में दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उधर क्या दिखता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है। ओके, क्लियर है? तो अभी लिनक्स को अंडरस्टैंड करना है तो अपन क्या करने वाले? जीयूआई करने वाले क्या? नहीं गाइस, क्योंकि जीयूआई तो बहुत इजी है ना। वो तो ऐसे ही कि प्लग एंड प्ले, जैसे आपने विंडोज में फोल्डर फोल्डर वगैरह आप जैसे बनाते हो, फाइल वगैरह जैसे आप बनाते हो, वैसे बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल के बेस के अंदर डायरेक्टली इतना इजी नहीं है। उधर अपने को क्या डालना पड़ता है? कमांड डालना पड़ता है, उधर अपने को कोड, थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। ओके ना? तो वो टर्मिनल बेस्ड अपने को अंडरस्टैंड करना है। और मोस्ट प्रोबेबली जो सर्वर साइड पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, तो वो टर्मिनल बेस ही रहती है। उधर अपने को लोग जीयूआई नहीं देते, टर्मिनल बेस ही, अपने को कमांड ही आने चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है नाउ। अब लिनक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री विस्ट्री है मेरे पास में, मैं आपको वहाँ पे बता कर दे देता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज यही है कि अपन अपने हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कर सके। ठीक है, तो उसमें बस एक चीज क्या ध्यान में रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे मार्केट है। कॉर्पोरेट लेवल पे, सर्वर लेवल पे लिनक्स ज्यादा यूज होती है, अपन अपने डे टू डे लाइफ के लेवल पे ज्यादातर यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ना, क्लियर नाउ। फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, लिनक्स के बारे में अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, एक ही मिनट देना मुझे बस। बाद में अपन लिनक्स को कैसे बनाएंगे वगैरह क्या चीज है, वो तो ऑलरेडी मैंने EC2 के अंदर भी दिखा था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखाकर दे दूंगा। AWS के ऊपर ही मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, विजिबल है सभी को? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है नाउ देखो। तो सबसे पहले, अभी बहुत लोगों को इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है, मतलब लाइक ये बहुत सारे लोगों के एकेडमिक्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है ना? फिर भी मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता कर दे देता हूँ। लिनक्स आने से भी पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, यूनिक्स। यूनिक्स, ओके। अभी इतना थियोरेटिकली अपने को जाना नहीं है, इसका बस एक चीज ध्यान में रखना है, लिनक्स के पहले यूनिक्स था। ओके, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेजेस में लिखे हुए, क्योंकि पहले इतने जावा नहीं थे, जावा 95 में आई है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1960 70 80 के टाइम की है, जावा अपनी 95 में आई है। ओके ना? तो ये पहले जितना भी था ये सब C++, सी, ऐसे ही पहले वो एक ही लैंग्वेज थी, वो C++, उसमें ही सब होता था। दूसरे भी थे, लेकिन वो ज्यादातर मशीन सपोर्टेड लैंग्वेज थी, इसकी वजह से C++ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी, इसका बस एक ही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ऐसा था, ये फ्री नहीं थी। फ्री इन द सेंस, आपको अगर इसको यूज करना तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ता था। ओके, ये फ्री सोर्स नहीं था, मतलब इसका ये फ्री हमको नहीं थी। जैसे अभी विंडोज है, विंडोज भी पहली बात तो फ्री नहीं है, वो भी पेड ही है, लेकिन अपने को जो है वो पायरेटेड वर्जन से, राइट, अपन जो अपने लैपटॉप में यूज करते हैं वो पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं। तो जो रियलिटी में विंडोज भी बहुत महंगी है, 15,000 20,000 तक विंडोज आ जाती है अच्छी से। ओके, लाइसेंस, राइट। तो जब आप न्यूली लैपटॉप लेते हो तब वो
न्यू वाली ही विंडो रहती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो बेसिकली बिजनेस करने के लिए उन्होंने उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं रखी है, पैसा देकर खरीदना है, ऐसे है। वैसे ये यूनिक्स थी, यूनिक्स। और फिर बाद में क्या हुआ, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टर्मिनल, इसमें जीयूआई कुछ भी नहीं, पूरा टर्मिनल, पूरा कमांड से। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे पूरे कमांड लाइन थे, उसमें जीयूआई वगैरह कुछ नहीं था। ये जीयूआई मैक और आपके विंडोज ने ही पूरा इवेल्युएट किया है। नहीं तो पहले ऐसे जीयूआई वीयूआई कुछ नहीं था। और सबसे पहले तो एप्पल वालों ने इन्वेंट किया इस चीज का, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। बाद में फिर विंडोज ने फिर थोड़ा सा ऐसे इनके वजह से वर्सेस वर्सेस जब चल रहा था तो इनके वजह से ही पूरा इवेल्युएशन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई का। नहीं तो स्टार्टिंग में ये पूरा कैसे था, कमांड लाइन, कमांड डालकर काम करा कर लेने का। ओके। इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या था, पेड था। तो वो टाइम के लोगों को थोड़ा सा ये क्या हो गया, मतलब बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए थोड़ा सा हेवी लगने लगा। राइट। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा था लाइनस टॉरवर्ल्ड बोलकर। ओके। उसने क्या किया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंट किया, लिनक्स। ओके, LINQS। यूनिक्स अलग, लिनक्स अलग। ठीक है। यूनिक्स बेस्ड ही है, मतलब क्या, यूनिक्स के ऊपर ही, मतलब लिनक्स का पैरेंट कौन है आपका, यूनिक्स है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसने इन्वॉल्व, मतलब इम्प्लीमेंट किया। और वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरे का पूरा क्या है, टर्मिनल बेस्ड है। पूरा का पूरा क्या है, टर्मिनल बेस्ड है। तो यूनिक्स के ये चाइल्ड्स है, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मैक ओएस भी यूनिक्स के ऊपर ही है। इसकी वजह से ही तो मैक में पूरा टर्मिनल विर्मिनल है, वो किसकी वजह से, क्योंकि वो यूनिक्स को ही सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखो एक लिनक्स बोलकर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका चाइल्ड है, यूनिक्स का ही है। तो इधर भी जो काम करना है वो कैसे है, टर्मिनल, कमांड विमांड दे कैसे काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा फेमस हो गया कौन, लिनक्स। और ये मैकओएस। अच्छा, मैकओएस क्यों फेमस हुआ है, बिकॉज ऑफ एप्पल ब्रांडिंग। ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वर्किंग। सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करने लगे, वर्क करने लगे, क्यों, क्योंकि ये फ्री था। ये क्या था, फ्री, ये सब पेड थे। IBM AIS, सन सोलारिस, मैकओएस, HP, सब पेड थे। वो टाइम में अगर किसी को काम करना है तो इसको खरीदना पड़ेगा, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को। खरीदने के बाद फिर काम करो। इधर क्या सीन था, लिनक्स पूरी की पूरी क्या हो गई, फ्री। उसने आते ही फ्री ऑफ सोर्स, डायरेक्ट जाओ वेबसाइट पे, डाउनलोड करो, अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करो और वहां पे काम करो। मतलब इसने उधर पैसे का कुछ बैरियर नहीं रखा, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस क्या होगा, ये लिनक्स होगा। अच्छा, इसने और क्या किया, इसने और एक एक चीज की, इसने क्या बोला, मैं मेरा सोर्स कोड भी फ्री करा कर दे देता हूँ। मतलब क्या, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है, कोड, उसने उस कोड को भी क्या कर दिया, पब्लिकली कर दिया। समझ में आ रहा है, ओपन सोर्स। इसका मीनिंग ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब क्या, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। और फिर इसने क्या बोला कि अभी मैंने कंपनियों का भी फुल ऑफ परमिशन लेके रखी हुई है, आप चाहे तो मेरा सोर्स कोड यूज करो, उसमें चेंजेस करो और आपकी खुद की लिनक्स बेस्ड दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। समझ में आया? इसलिए ये जो लिनक्स की ही, अगर आपने देखा ना, आरईसीएल, रेड हैट, फेडोरा, डेबियन, अमेजोन लिनक्स, कैली लिनक्स, उबंटू, डेबियन, बहुत सारे, ये कौन है, ये सारे के सारे लिनक्स के चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके पास भी टर्मिनल है, इसके पास इसकी जो चीजें है वो है, अभी ये पेरेंट की चीजें चाइल्ड में आ गई। समझ में आ रहा? तो इसके वजह से लिनक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमको लगता है कि नहीं विंडोज पॉपुलर है, ऐसे नहीं है, लिनक्स से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। राइट। तो ये एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लिनक्स ये बहुत लाइट वेट है, लाइट वेट। विंडोज 10 कितनी जीबी की फाइल है, पता है किसी को, एनीवन? विंडोज 10, विंडोज 11, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB, ये बस कितनी एमबी की है, 500 to 600 MB। समझ में आ रहा है? बहुत लाइट वेट है, 500-600 MB की है। ओके। राइट। लेकिन ये विंडोज से ज्यादा तगड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज कुछ भी नहीं, विंडोज में सिक्योरिटी ब्रेक किया जा सकता है, इसकी सिक्योरिटी ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। ओके। देखो मतलब फायदा कितना है, एक तो पहला फायदा फ्री है, दूसरा फायदा क्या, ये ओपन सोर्स है, मतलब हम भी इसका कोड कॉपी करके उसमें चेंज करके हमारी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वो हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर इन लोगों ने क्या किया है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखी हुई है। मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे रेड हैट है, आपके एजुकेशनल पर्पज में सेंटोस चलता है, पता है सभी को, बहुत लोगों को मालूम होगा सेंटोस। प्रैक्टिकल्स की होंगे एकेडमिक्स में कभी आपने सेंटोस पे। तो ये सेंटोस
भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑलमोस्ट इन लोगों ने हर एक ट्रेंड के अंदर यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, लिनक्स यूज किया हुआ है। तो इसने तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखा और बाकी लोगों को क्या बोला, अभी आप आपकी खुद की बनाओ, लेकिन नाम किसका लगेगा, मेरा लगेगा। राइट, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लाइट वेट है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत लाइट वेट है। विंडोज इतना इजीली इंस्टॉल नहीं होता है, उसको 5 GB 10 GB 6 GB 15 GB की फाइल है अलग से, तो वो हैवी वेट है। ये क्या है, लाइट वेट है। और दूसरा इसका और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, लिनक्स क्या है यहाँ पे, मोर सिक्योर है। अब मोर सिक्योर कैसे, तो वो भी मैं आपको एक बार बता कर दे देता हूँ। ओके, तो मोर सिक्योरिटी का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, तो सम, ये देखो, ये लिनक्स के एडवांटेजेस है। तो इसमें एक एडवांटेज है लिनक्स, अभी बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, सर अपन तो क्या यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं वगैरह, तो ये लिनक्स से सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेट्स से कि ये मेरा कौन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विन, और ये मेरा कौन है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी कोई भी हैकर यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या करता है, इनपुट्स यहाँ पे ऐड करता है। ओके, तो किसी ना किसी फाइल के जरिए से विंडोज के अंदर घुसता है। तो अब सीन ऐसा है कि जब कभी भी यहाँ पे अटैक हो गया, तो कोई तो एक फाइल होगी, उस फाइल के जरिए से क्या क्या हैंडल हो गया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि लिनक्स कभी हैक नहीं हो सकती, लिनक्स भी हैक हो सकती है, लेकिन इतना इजीली नहीं हो सकती जितना विंडोज इजीली होती है। अभी विंडोज में एक आधी फाइल अगर करप्ट हो गई, या फिर उस फाइल के ऊपर किसी ने कुछ तो ट्रोजन भेज दिया, फिर कुछ अटैक किया, तो वो उस एक फाइल की वजह से पूरी की पूरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या हो जाती है, ब्लॉक। समझ में आया? लेकिन व्हाट अबाउट लिनक्स, लिनक्स में एक सिस्टम है, इधर फाइल नहीं रहता, इधर क्या रहता है, डायरेक्टरीज रहती है, डायरेक्टरीज। अब मैं बताऊंगा ये डिफरेंस। तो जब कभी भी लिनक्स में अगर किसी फाइल या फिर किसी डायरेक्टरी के ऊपर अटैक होता है, तो लिनक्स यहाँ पे क्या करता है, बस उस फाइल पुरता ही उस अटैक को रखता है, बाकी और एज यूजुअल बाकी की जो चीजें है वो सेफ रहती है। ठीक है, ये इसका इंटरनल क्या है, वर्किंग है इसका, लिनक्स का। तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा यहाँ पे बेसिकली फायदा है। तो मैं बोल रहा हूँ, विंडोज के अंदर किसी एक फाइल, एक सिंपल छोटी सी फाइल भी अगर आपने करप्ट किया या फिर उसके थ्रू अगर घुसने का ट्राई किया, हैक किया, तो पूरी विंडोज पे आपको कंट्रोल आ सकता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर बेसिकली अगर एक आधी फाइल अगर हैक हो गई, कंट्रोल हो गई, मतलब ट्रोजन अगर वायरस वीरस आ गया, तो वो उतनी फाइल ही करप्ट हो जाती है, बाकी सब एज इट इज सेफ रहता है। इसके वजह से कॉर्पोरेट में सर्वर लेवल पे ज्यादा लिनक्स यूज करते हैं, ना कि विंडोज। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी माइट भी चांसेस पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वर लेवल पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों यूज किए जाते हैं। बिकॉज इसके पीछे ये कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि वो मोर सिक्योर है। राइट, और इसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है ना। राइट, तो ये वन ऑफ द एक 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 रीजन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लिनक्स। दूसरा यहाँ पे क्या रीजन है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एक ही सर्वर है लेकिन 5 लोग उसको अलग अलग करके यूज कर सकते हैं, मतलब उसका डिवाइडेशन करके यूज कर सकते हैं। जैसे अपन विंडोज में यूजर बनाते हैं ना, मल्टीपल यूजर्स बनाते हैं ना, वैसे इधर भी अपन मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। ओके, राइट। तो फायदे बहुत सारे हैं और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जिस भी फील्ड में जाओगे। मैं अगर कॉर्पोरेट फील्ड में गया, उधर रेड हैट चलता है ज्यादातर, उबंटू रेड हैट, ये डेबियन उधर चलता है, फेडोरा चलता है। अगर मैं एजुकेशन पर्पज में गया, सेट है। अगर मैं ये साइबर सिक्योरिटी वाले पर्पज में गया, उनकी खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैली लिनक्स बोलकर, तो ये वो यूज कर, ये भी लिनक्स है पूरा। राइट, कैली भी पूरी क्या है, लिनक्स ही। राइट, तो फर्क इतना है, इन्होंने एक भी फील्ड नहीं छोड़ा, हर फील्ड में इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ी हुई है। तो ये सब कुछ किसके बेस्ड है, लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। ओके, क्लियर है नाउ। तो अभी इस लिनक्स के ऊपर काम करना है मुझे, सर अभी बहुत हो गया अभी ये, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, ये समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन क्यों इसको लर्न क्यों कर रहे हैं, इस लिनक्स को लर्न क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी पता होना चाहिए ना अपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मली लिनक्स के ऊपर काम कैसे करना है अपने को। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बराबर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो काम कैसे करोगे।
तो अभी अपन क्या करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे बनाऊंगा किसके ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर। मतलब एक सर्वर बनाऊंगा AWS क्लाउड पे, उस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। एंड देन फिर अपन वहाँ पे लिनक्स से सब कमांड्स को भी वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। कमांड्स इन द सेंस थोड़े बहुत कमांड में बताऊंगा आपको कि कौन सी कमांड का क्या यूज है, विंडोज में कैसे होता है, लिनक्स में कैसे होता है। आप खुद के लेवल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल से भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। फायदा इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि रियल टाइम में जो सर्वर रहते हैं, अभी जो वर्किंग में हम लोगों को मालूम है, रियल टाइम का जो सर्वर है ऑलमोस्ट वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 80 to 70% लिनक्स ही है। ओके, तो फिर उधर अपने को अगर कुछ एक आधी लॉग फाइल देखनी है, कुछ चेक करना है, कुछ उधर इनपुट्स ऐड करने हैं वगैरह, तो फिर उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आना चाहिए आपको, कमांड वहाँ पे आने चाहिए आपको। ठीक है, तो काम रहता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिनक्स पे काम करना है, तो सबसे पहले आपके पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो अभी अपन ज्यादा थ्योरेटिकल के पास नहीं जाते, अभी बस होगा इतना ही, थ्योरेटिकल सफिशिएंट है। ये मैं पीपीटीज आपको बाद में शेयर करा के दे दूंगा, इसमें सारे कमांड्स विमांड सब कुछ है, एवरीथिंग। अगर आपने देखा ना कि ये सब लिनक्स की डायरेक्टरीज क्या होती है वगैरह, कैसे कमांड होती है वगैरह क्या है, तो ये भी अगर आपने किया एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इतना पूरा हाई लेवल भी नहीं आना चाहिए। यू आर नॉट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स पे काम करने वाला लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। ओके, डेवलपर को एक एक हद तक लिनक्स आनी चाहिए, कहाँ तक, थोड़ा बहुत, कि फाइल को कैसे बनाते हैं वगैरह। और भी बहुत सारे इसमें कमांड है, उन कमांड्स को थोड़ा सा हैंड ओवर करना है। अब वो सारे कमांड्स ऑलमोस्ट मैंने इधर डाल के रखे हुए, कौन से कमांड्स आपको आने हैं, लाइक कैट कमांड है, टच कमांड है, वीआई कमांड है वगैरह, बहुत सारे कमांड्स है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अभी इसमें के सम कमांड्स अपन ट्राई करते हैं वगैरह, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर वो थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली ही दिखा कर दे देता हूँ। ओके, अच्छा, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको इसको क्लाउड पर सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर योर आप आपके लैपटॉप में क्या करो, विंडोज जैसे इंस्टॉल करते हो आप, वैसे आप क्या कर सकते हो, लिनक्स भी ले सकते हो। लिनक्स लेके आप उसके अंदर भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं। ओके राइट, जस्ट गिव मी मिनट, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे तो मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है मेरे जो भी AWS का अकाउंट है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है ना। अभी यहाँ पे AWS अकाउंट के अंदर लिनक्स सर्वर को कैसे बनाया जाता है, अभी पहली बात तो ये आपका काम है नहीं, क्योंकि ये जो वर्क है, ये डेवऑप्स इंजीनियर का, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लाउड इंजीनियर का है। ठीक है, वो आपको ये सर्वर बिर्वर बना कर देता है। फिर भी एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे अपन ने प्रीवियसली भी बनाया था। तो इधर सर्वर का मतलब रहता है इंस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिनक्स सर्वर यहाँ पे बना रहा हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको ये देखो, एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस लोगों ने देखे रहते हैं। अब ये AWS क्लाउड है, मतलब ये फ्री नहीं है गाइस, ये पेड है पूरा। अब आप बोलोगे सर मैक यूज करो, विंडो यूज करो, नहीं, ये थोड़ा सा पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पेड है सब कुछ, क्योंकि ये अपने को कुछ हद तक ही फ्री चीजें प्रोवाइड करा कर देता है। तो अभी जो लिनक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Amazon लिनक्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, तो Amazon का खुद का एक लिनक्स का भी इन लोगों ने एक बना के रखा हुआ है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ही है टोटल, उसमें कुछ अलग नहीं। तो यहाँ पे से की पेयर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। लिनक्स की डॉट पीपीटी। ओके, ऑल राइट, नाउ लॉन्चेस। अभी एक चीज ध्यान में रखना, लिनक्स के ऊपर जब भी कुछ आप काम करते हो, जैसे कि बाबा अभी कभी कभी क्या होता है, हमको एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को फॉरवर्ड करना होता है, फिर फाइल्स को भेजना होता है। तो लिनक्स के थ्रू भी आप एक सिस्टम मतलब क्या, विंडोज में से मुझे फाइल भेजने हैं लिनक्स पे, अब वो इजीली भेज सकते हो आप मोबाइल एक्सटर्म का यूज करके। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था ना, मोबाइल एक्सटर्म, रिमोट डेस्कटॉप ले लेंगे, वहां से भी भेज सकते हो, और कोड के थ्रू भी भेज सकते हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग इन करने के लिए ना, एक पोर्ट की बहुत जरूरत लगती है। उस पोर्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल है बेसिकली, SSH प्रोटोकॉल। तो उस SSH प्रोटोकॉल के थ्रू ही अपन क्या कर सकते हैं, लिनक्स के सर्वर को लॉग इन कर सकते हैं। यस यस यस, सिंपल सिक्योर शेल। तो ये बेसिकली SSH प्रोटोकॉल के थ्रू अपन क्या करते हैं, लिनक्स के अंदर लॉग इन करते हैं। जैसे कि विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको रिमोटली लॉग इन करना है, तो उधर RDP बोलकर एक प्रोटोकॉल रहता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जैसे आपका HTTP कॉल रहता है,
ओके। मेल सेंडिंग के लिए SMTP कॉल रहता है, फाइल के लिए FTP कॉल रहता है। वैसे ये जो कॉल्स है ये लॉग इन करने के पर्पज के लिए यूज में आता है। तो रिमोट के जो सर्वर है, तो अगर वो लिनक्स होगा तो SSH प्रोटोकॉल, अगर वो विंडोज सर्वर होगा तो RDP प्रोटोकॉल। तो नॉलेज के लिए ध्यान में रखा। तो अभी ये जो सर्वर है ये सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे सर्वर बना है। तो अभी मैं लॉग इन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस को डायरेक्टली लॉग इन कर सकता हूँ। तो लेट्स से मोबाइल सिस्टम के थ्रू ही मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। राइट। ठीक है। राइट। हाँ। ओके। अभी इधर बहुत सारे कमांड्स है। अभी सबसे पहले तो अपन लॉग इन करते थे, मतलब रिमोट एक्सेस ले लेते। तो अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स के क्या है, प्रोटोकॉल्स बना के रखे हुए हैं। अभी जो मेरा लिनक्स सर्वर है इसके लिए मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ? हाँ, सिक्योर शेल, सिंपल सिक्योर शेल। तो यहाँ पे रिमोट होस्ट क्या है अपना, आईपी एड्रेस है। बाई डिफॉल्ट जो यूजर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे यूजर बना सकते हैं। अपने भी विंडोज के अंदर एक यूजर बना के देते हैं जब आप लैपटॉप परचेस करने जाते तब वो, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे अभी मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर एक बाई डिफॉल्ट यूजर है, EC2 - यूजर बोलकर। ओके नाउ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, की डाल देता हूँ, की ऐड कर लेता हूँ। ओके। तो डाउनलोड्स के अंदर वो की यहाँ पे, लिनक्स की, ओपन, ऑर्डर, ठीक है। हाँ, दिस इज अवर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये लिनक्स किसकी है, अमेजोन वाली की। लिनक्स ही है, लेकिन अमेजोन ने वो कोड लेके उसकी खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसको उसने क्या नाम रखा है, अमेजोन लिनक्स। ठीक है। राइट। नाउ, अभी यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स है गाइस। अभी ये कमांड कैसे है, ये जब तक आप ऐसे थोड़ा बहुत इसके साथ में गो थ्रू नहीं कर लेते, जब तक आप थोड़े बहुत कमांड इधर चला नहीं लेते, आपको समझ में नहीं आता। ओके ना। जैसे कि अभी ये पूरा टर्मिनल है, इधर कुछ GUI वगैरह दिखाई दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं। ओके। तो इधर डायरेक्टरीज रहती है। डायरेक्टरीज मतलब क्या, फोल्डर। जैसे आपके विंडोज के अंदर फोल्डर रहते हैं, वैसे इधर क्या रहते हैं, डायरेक्टरीज रहती है। उसका भी एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने देख के रखा हुआ है, ये देखो। ये तो देखो, विंडोज में कैसे सीन रहता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी, विंडोज में एक फोल्डर रहता है, कौन सा, C ड्राइव। ड्राइव रहती है ना अपनी, C ड्राइव। C ड्राइव को अगर मैंने डिलीट किया तो पूरा विंडोज करप्ट हो जाएगा, क्योंकि C ड्राइव में तो सारे फाइल्स है ना अपने। तो वैसे ही लिनक्स के जो सारे फाइल्स है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग, तो वो स्लैश के अंदर रहते हैं। इसको बोलते हैं रूट, स्लैश। ये जो स्लैश है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट। ओके नाउ, तो C ड्राइव के अंदर कौन से फाइल है, बहुत सारे प्रोग्राम फाइल है, यूजर है, वर्क फाइल से, प्रोग्राम x86 से। आप देखते ऑलरेडी, आपने देखा हुआ है C ड्राइव के अंदर क्या क्या रहता है। वैसे ही इनकी भी खुद के सम क्या है, डायरेक्टरीज है। इधर अपन क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्टरीज बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इधर डायरेक्टरीज बोलते हैं। और यहाँ पे C ड्राइव के अंदर सब कुछ रहता है, यहाँ पे इस स्लैश के अंदर रहता है। तो इस स्लैश को क्या बोलते हैं, रूट लेवल डायरेक्टरी, इसको रूट बोलते हैं। तो स्लैश रूट मतलब रूट, क्या यहाँ पे रूट बोलकर एक है, स्लैश बिन बोलकर एक फोल्डर है, रूट बोलकर एक फोल्डर है, होम बोलकर एक फोल्डर है, बूट बोलकर एक फोल्डर है। और एक हर एक फोल्डर का इधर क्या है, मीनिंग रहता है। अगर आपने उस मीनिंग को देखा तो कुछ ऐसा है। तो होम फोल्डर का क्या मीनिंग है, रूट फोल्डर का क्या मीनिंग है, बूट फोल्डर का क्या मीनिंग है, ETC USR। इसके अलावा भी और बहुत सारे फोल्डर यहाँ पे रहते हैं। C ड्राइव में क्या एक दो तीन फोल्डर रहते हैं कि नहीं, बहुत सारे फोल्डर रहते हैं वहाँ पे। ओके, या नंबर ऑफ फोल्डर्स रहते हैं, उसके अंदर भी सब फोल्डर्स रहते हैं। तो ये लिनक्स के फोल्डर्स है। अगर आपको उसको देखना है तो आप वो चेक कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कमांड है, sudo su हाइफन। इसका मतलब क्या, अभी मैं कौन सी यूजर से लॉग्ड इन हूँ, EC2 - यूजर, मतलब क्या, ये नॉर्मल यूजर हो गए। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूट यूजर बन रहा हूँ। रूट मतलब कौन, एडमिन, ऐसे समझ कर सुन। अभी मैं कौन हूँ, एडमिन। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आपको क्या करना है, ये जो फोल्डर्स है, सारे के सारे फोल्डर्स आपको इधर लिनक्स के अंदर दिखाना है। तो लेट से यहाँ पे मैं स्लैश के अंदर आ जाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्लैश दिया। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस CD, व्हाट इज दिस CD एंड ऑल, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर में। ओके। तो ये स्लैश मैंने दिया। स्लैश मतलब कौन है, ये रूट लेवल डायरेक्टरी। अभी मैं किसके अंदर हुई, स्लैश के अंदर।
और इस स्लैश के अंदर बहुत सारे फोल्डर रहने चाहिए। नाउ लेट्स चेक। तो मैं इधर ls करता हूँ तो देखो ये सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, बिन है, बूट है, डेव है, etc है, होम है, लिब है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। तो हर एक फोल्डर का इधर मीनिंग रहता है। तो जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इधर इंस्टॉल करते हो सर्वर पे, या फिर आप आपका खुद का एप्लीकेशन में जब डिप्लॉय करते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे बनते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर रहता है, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स रहते हैं। ठीक है, राइट। नाउ अभी यहाँ पे ये जो फोल्डर्स है, ये तो इसके खुद के फोल्डर्स हो गए। अभी अगर मुझे मेरा खुद का फोल्डर बनाना है, ये तो रूट, ये तो किसके हो गए, आपके लिनक्स के हो गए। मुझे मेरा खुद का फोल्डर क्रिएट करना है। तो खुद का फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले तो इधर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैं मेरे होम डायरेक्टरी के ऊपर आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत यहाँ पे अलग अलग कमांड्स है। ठीक है, नाउ अब इधर एक कमांड है mkdir बोलकर, एक डायरेक्ट, इधर सीधा सीधा नहीं है राइट क्लिक करके फोल्डर बनाओ, नहीं, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी कमांड देने पड़ते हैं mkdir। तो लेट्स से मैंने एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे बनाई। अच्छा, मुझे अभी ये डायरेक्टरी बनी है, तो ये कहाँ पे बनी है, तो अभी फिलहाल मैं होम डायरेक्टरी के ऊपर हूँ, मतलब मेरे होम पे हूँ। जैसे आपका रहता है ना ये डेस्कटॉप, समझ में आ रहा है, ये मेरा होम कैसे है, ये दिस इज माई होम, बराबर। इधर सब फोल्डर बिल्ड रहे, तो इधर का होम मतलब कौन है, वो इससे समझ में आता है, टिल्ड सिंबल से। ये सिंबल क्या बताता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, होम पेज के ऊपर हूँ, मतलब होम पे हूँ, होम पे। तो यहाँ पे अभी ये फोल्डर बना है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, विंडोज में डायरेक्टली दिखाई देता है ऐसे। इधर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फोल्डर बनाया, तो फोल्डर डायरेक्टली इधर दिखाई देता है, ये देखो। इधर वैसे दिखाई नहीं देता, इधर क्या होता है, इधर हमको खुद देखना पड़ता है कि सच में बना है कि नहीं बना है। तो वो देखने के लिए इधर कमांड रहता है। तो किसी भी फोल्डर के अंदर की चीजों को देखना है, तो इधर लिस्ट बोलकर एक कमांड रहती है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है एलएस बोल। तो एलएस कमांड से आपको पता चलता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर, करंट डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई देती है, कहाँ पे, ये जो है ना, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर अभी कौन सा फोल्डर है, यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है। ओके, फोल्डर है, ये क्या है, फोल्डर है, फाइल नहीं है, फोल्डर है। इस फोल्डर में अभी मुझे जाना है, लेट्स से। अब इस फोल्डर में मुझे क्या करना है, अंदर जाना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको एज ए डेवलपर बोलकर आना चाहिए, कि आपका टास्क भी हो सकता है, आपको कभी बोला किसी ने कि ऐसे ऐसे करो उधर जाके, तो आपको करते आना चाहिए, और ये होता भी है, बहुत सारे डेवलपर ये काम करते भी है। ओके, फाइल हैंडलिंग वगैरह ये सारी चीजें। तो अभी फिलहाल के लिए फोल्डर अपन ने बनाया, अब उस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। तो उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए इधर एक कमांड है चेंज डायरेक्ट cd। ओके, और उसके सामने किसमें जाना है आपको, टेस्ट के अंदर। क्या है, मैं अभी मैं कहाँ पे हूँ, देखो टेस्ट में। तो अभी आप इधर क्या कर सकते हो, फोल्डर फाइल्स वगैरह सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर मुझे और एक एक फोल्डर बनाना है, अगेन कौन सी कमांड, mkdir। समझ में, तो ये कमांड ध्यान ध्यान में रखना पड़ते हैं। तो सम कमांड है यहाँ पे, जैसे कि कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, फोल्डर बनाने की विंडोज पे प्रोसेस पता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको बाय हार्टेड है, आपको कभी भी किसी ने पूछा है ये कैसे करते विंडोज, इजीली आप बता सकते हो। वैसे लिनक्स में भी 10 15 20 25 50 कमांड ऐसे हैं कि जो कैसे है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। उतने भी कमांड्स अगर आपने सही से किए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये कमांड्स मैंने इसके अंदर भी डाल के रखे हुए हैं पीपीटी में, तो वो उतने भी कमांड किए तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट। ओके, राइट। तो बहुत सारे, अभी मैं किस में आ गया, मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। अभी अगर मुझे इधर क्या करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल बनाने के लिए भी एम्प्टी फाइल बनानी है। तो एम्प्टी फाइल बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे टच बोलकर एक कमांड है, फाइल क्रिएट करनी। तो लेट्स से मैंने इधर फाइल का नाम रखा abc.txt। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अभी चेक करना है कि सच में मेरी फाइल बनी है कि नहीं। तो एलएस किया मैंने, तो देखो इधर क्या बना है, abc.txt। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, विंडोज में तो कितना ही, डबल क्लिक करो नोटपैड पे ओपन हो जाता है। इधर क्या है, इधर इतना इजीली नहीं है। इधर कैसे है, इधर एक दूसरी कमांड है, कैट कमांड बोलते हैं। तो कैट कमांड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फाइल के अंदर जो आपकी फाइल है उसके अंदर के कंटेंट को देख सकते हैं। तो लेट्स से abc.txt, अभी कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं, खाली है ये, नॉर्मल एम्प्टी फाइल बनी है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स है। तो ये फाइल रिलेटेड कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे एडिटर रहता है, एडिटर मतलब क्या, जैसे आपके विंडोज में नोटपैड है ना, नोटपैड, वैसे लिनक्स की भी खुद के एडिटर रहते हैं। तो नैनो एडिटर रहता है, वीआई एडिटर रहता है, ऐसे बहुत सारे एडिटर है। तो इसमें एक एडिटर है वीआई बोलकर, विजुअल एडिटर।
तो इस वी के अंदर अभी मैं abc.txt, मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर सब कंटेंट्स को राइट करना है। नोटपैड पे तो कितना है, फाइल को ओपन करो, लिखो, से कंट्रोल एस करो, छोड़ो। इधर बहुत थोड़ा सा हार्ड है। क्यों हार्ड क्यों है? बिकॉज इधर सब कमांड बेस्ड है। तो मान लो कि abc.txt के अंदर कुछ चीजें राइट करवानी है, तो यहाँ पे वी के थ्रू मैं राइट करवा कर दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये अपना अपना हो गया ओपन एडिटर मोड। ये मतलब क्या हो गया, मैं लिनक्स के नोटपैड में मैं अभी आ गया, समझ रहा है? नोटपैड इधर वी एडिटर रहता है। अब इधर कुछ लिखना है तो आपको इधर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल्स देने पड़ते हैं। लेट्स से मैंने आई प्रेस किया, तो आई प्रेस किया तो नीचे देखो क्या आया वहां पे, इंसर्ट। मतलब मैं अभी इधर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे कुछ तो लिखा, इतना कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऐसे नहीं, कंट्रोल एस नहीं है, इधर इधर सेव करने के लिए बहुत अलग अलग चीज दबाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एस्केप है, एस्केप वो प्रेस करना पड़ता है, कोलन WQ, राइट। इससे क्या हो जाएगा, आपकी बेसिकली वो फाइल के अंदर की जो कंटेंट है वो सेव हो जाएगा, और आप आपके नोटपैड से मतलब इस पीआई से बाहर आ जाओ। अभी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो abc.txt के अंदर, ये सारे कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं, समझ में? इधर फाइल राइट करने का, फाइल को रीड करने का थोड़ा सा हार्ड टास्क है। ओके। और अपने को कभी कभी यही सबसे ज्यादा करना पड़ सकता है, इसके अलावा और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहती, और अगर होंगी भी तो वो बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से मैटर करता है, ठीक है ना। लेकिन अपने को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, हाउ टू क्रिएट फाइल, उसके बाद में फाइल के अंदर कैसे डेटा को राइट करते हैं, एम्प्टी फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं। अभी देखो मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ फिलहाल, टेस्ट में हूँ। अभी मुझे क्या करना है, बाहर आना है, इसके टेस्ट के बाहर आना है। तो मैं इधर अभी बाहर कैसे आऊंगा, तो अगेन वही कमांड सीडी। अभी आपको किधर जाना है, मुझे फिर से होम पे जाना है, तो होम के लिए इधर क्या है, डिल सिंक वाले ऐसे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आ गया, फिर से कहाँ पे आ गया, अभी मैं मेरे होम के अंदर आ गया, समझा ना। तो होम में ही तो अपन ये बनाया हुआ था टेस्ट, अभी मैं बाहर आ गया। तो ये थोड़ा सा माइंड के अंदर आपको कैलकुलेशन रखना पड़ सकता है इन चीजों का, ओके ना, राइट। तो ऐसे लिनक्स के बहुत सारे कमांड्स है। अगर यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉल करवाना है, जैसे आपको विंडोज के ऊपर कुछ इंस्टॉल करवाना है, अपने पास में क्रोम है ना, डायरेक्टली डबल क्लिक किया क्रोम के ऊपर से सब अपन है। लेकिन इधर ऐसे नहीं, इधर क्रोम ब्रीम ऐसे नहीं रहता है, इधर रहते हैं आपके अलग अलग पैकेजेस, ओके, पैकेजेस रहते हैं। तो इन पैकेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इधर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा कर ले सकते हो। लेट्स से कि आपका भी गिट चल रहा है, बराबर चल रहा है ना गिट आपका 9:30 को। तो अगर आपको लिनक्स पे गिट को इंस्टॉल करना है, इधर बहुत ईजी है। इधर डायरेक्ट यम बोलकर एक पैकेज मैनेजर है, ये क्या है, एक पैकेज मैनेजर। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर इन लोगों ने डाल के रखे हुए हैं। तो हमको अगर इंस्टॉल करना है तो इधर ऐसे राइट क्लिक करके क्रोम व्यू ओपन करके, इधर क्रोम ब्रेम ऐसे कुछ नहीं है। तो इधर इंस्टॉल करने के लिए आपको पैकेज मैनेजर यूज करना पड़ता है। और क्या इंस्टॉल करना है आपको, गिट। तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट एंटर किया, अब ये क्या करेगा, गिट वगैरह को जो चीजें है वो इंस्टॉल कराना स्टार्ट करें। मतलब ये थोड़ी चीजें ऐसी है यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं मिलता है, इधर अपने को ऐसे कमेंट विमेंट डाल के करना पड़ता है। यस इंस्टॉल करना है मुझे, चलो मैंने यहाँ पे वाई प्रेस किया, अभी देखो ये गिट इंस्टॉल किया इसने, राइट। अभी चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, गिट -v। तो देखो गिट इंस्टॉल हो गया, राइट। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना है आपको तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर उस यम पैकेज मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर मुझे सर अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर में है भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसे गूगल पर से आपको लिंक मिलती है। तो इधर ऐसे मल्टीपल लिंक रहते हैं, tar.gz बोलकर फाइल रहती है यहाँ पे, tar.gz बोलकर। तो जब कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, यूज करना इन द सेंस कि जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो वो एक लिंक आपकी विंडोज के लिए देता है, एक लिंक आपके मैक के लिए देता है। लेट अस कंसीडर कि अपन इक्लिप्स इंस्टॉल करते हैं, ओके। तो अभी इक्लिप्स यहाँ पे, जब इक्लिप्स आप इंस्टॉल करते हो तो इक्लिप्स इंस्टॉलेशन के लिए वो लिंक यहाँ पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देता है। कोई अगर मैक यूज कर रहा होगा तो मैक के लिए एक अलग से लिंक देता है, कोई अगर यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा है तो विंडोज के लिए एक अलग से लिंक देता है, और कोई अगर यहाँ पे लिनक्स यूज कर रहा है तो लिनक्स के लिए भी अलग से देता है। तो जीजेड फाइल वगैरह रहती है यहाँ पे, टार फाइल। लिनक्स में कौन सी फाइल चलती है, टार। जैसे आपकी विंडोज में जिप फाइल चलती है, जिप फाइल, वैसे उधर कौन सी चलती है, टार फाइल, ओके ना, tar.gz फाइल, टार, ओके। तो टार फाइल को अपन इधर लेते, मतलब ले सकते हैं। लोड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, अपन डायरेक्टली देख लेते हैं, ओके नाउ।
तो जैसे यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया, गिट को इंस्टॉल किया, आप और कौन सी चीज को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल करना है, तो क्या अपना नेक्स्ट पार्ट है, डॉकर को इंस्टॉल करना है, तो आप इजीली इधर डायरेक्टली कमांड दे सकते हो, तो डायरेक्ट आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको जावा इंस्टॉल करना है तो आप इसमें जावा भी इंस्टॉल करा कर दे सकते हो, यो भी इंस्टॉल जावा, ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करा कर दे दो। तो अब इधर क्या है, कमांड के ऊपर है। अच्छा, अभी ये जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए, इनको मुझे अनइंस्टॉल कराना, विंडोज में कितना इजी है, कंट्रोल पैनल में जाके अपन डायरेक्टली अनइंस्टॉल करा कर दे सकते, इधर वैसे नहीं। ओके, इधर क्या है, कमांड है उसके लिए डायरेक्ट। ओके, तो यम पैकेज मैनेजर से आपने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, उनको ही अगर आपको रिमूव करवाने हैं तो इधर डायरेक्टली यम रिमूव बोलकर कमांड है, तो पूरा कमांड के ऊपर है ये। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो मैं इधर किया यम, यहाँ पे रिमूव, लेट्स से गिट। ओके, तो ये मेरे को बोल रहा है गिट को हटाना है क्या आपको, तो मैं बोल रहा हूँ यस हटा दो, राइट। तो अभी मेरे सिस्टम में से गिट को हटा कर दे दे, क्लियर है, क्लियर। ओके, तो ऐसे सम कमांड्स है, तो मैंने सम कमांड्स, बंच ऑफ कमांड्स यहाँ पे दे के रखे हुए, आप आपके लेवल पे उसको क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो उधर। ठीक, नाउ अभी यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हो आप, तो इधर आप शेल स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, बैश स्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पार्ट है, मतलब बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, क्योंकि जब तक आपको लिनक्स के सम बेसिक कमांड्स अंडरस्टैंड नहीं हो जाते, आप डायरेक्टली बैश स्क्रिप्ट या फिर शेल स्क्रिप्ट के ऊपर मूव ऑन नहीं कर सकते। ओके ना, तो अभी थोड़े बहुत यहाँ पे और भी कमांड्स है, उनको भी थोड़ा सा अपन देख लेते। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे फाइल के परमिशन से कभी कभी क्या होता है गाइस, एक आधी फाइल है मेरी, जैसे डेट वगैरह देखना तो आप ऐसे डायरेक्ट डेट भी डाल सकते हो, डेट दिखाई दी, कैलेंडर देखना तो क्या डाला तो क्या, मतलब छोटे मोटे बहुत सारे कमांड्स है इसके अंदर, और बहुत है ये, अनगिनत है, बहुत सारे कमांड्स। ओके, अब सिंपल यहाँ पे क्या है, एक 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 मेरा यहाँ पे क्या कंसर्न है कि लेटेस्ट से कि मेरी लॉग फाइल कहाँ पे रखी हुई है, तो आप उसको फाइंड कमांड से फाइंड भी कर सकते हो। ओके, फाइंड हाइफन नेम, लेट्स से टेस्ट। तो देखो इसने मेरे को बताया कि आपका ऐसे ऐसे टेस्ट इधर है, तो समझ में आया ये कौन सी डायरेक्टरी अपनी, हाँ, रूट लेवल डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर आपने बनाया ना अपन ने, तो ये देखो मेरे को दिखा रहा है, तो आप फाइंड भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कमांड है। ओके, तो लॉग फाइल को चेक करने के लिए डायरेक्टली इधर फाइंड करके अपन उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या फिर मॉनिटरिंग टूल्स भी रह सकते हो। अभी यहाँ पे एक आधी फाइल है, लेट्स से कि मैंने इधर एक फाइल क्रिएट किया, टच डिप्लॉय फाइल, डिप्लॉय ऐसे कुछ तो मैंने फाइल यहाँ पे बनाया, एलएस करता हूँ, तो देखो इधर डिप्लॉय बोलकर एक फाइल है। नाउ अभी ये जो डिप्लॉय फाइल है, देखो फाइल और डायरेक्टरी में का फर्क, डायरेक्टरी कौन से कलर में, ब्लू कलर में, और फाइल जो है वो व्हाइट कलर में। अभी इस फाइल के अंदर कुछ राइट करना है, तो लेट में राइट, तो इधर मैं राइट करता हूँ, तो वी आई डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय नाम की फाइल है यहाँ पे, वी आई डिप्लॉय। ओके, इंसर्ट मोड, इसमें मैं कुछ तो लिख देता हूँ ऐसे समथिंग, एस्केप कोलन डब्ल्यू क्यू। नाउ अब कैट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट्स है, तो इतने सारे कंटेंट। नाउ अभी मुझे क्या करना है, इस फाइल की परमिशन को बदलना। ओके, परमिशन को बदलना मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि किसी ने भी इस फाइल को, हाँ, अपडेट नहीं करके आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ओके, बस मैं ही इसको अपडेट कर, जो ओनर है जिसने इस फाइल को बनाया वही इसको अपडेट कर सकता है, बाकी लोगों को मुझे बस रीड की परमिशन देनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मल्टीपल परमिशन, फाइल परमिशन यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो इसी लिस्ट के ऊपर एक हाइफन यल बोलकर एक कमांड, तो उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, सारे के सारे जो भी आपके फाइल एंड फोल्डर है, कब बनाए गए हैं, उसके बाद में यहाँ पे किसने बनाया है, रूट ने बनाया है मतलब मैंने ही बनाया है, कब बनाया गया है, उसका टाइमिंग, डेट, और उसके परमिशंस, उसके परमिशंस यहाँ पे दिए गए। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब परमिशंस वगैरह अंडरस्टैंड। तो अपने को इतना समझना है कि कभी कभी क्या होता है, अपन एक आधी फाइल ओपन करने जाते हैं लेकिन वो ओपन होती नहीं, क्यों ओपन नहीं होती है, बिकॉज आपको वो परमिशन नहीं रहता है, तो ये समझना है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, एल एस हाइफन एल करो, चेक करो आपको परमिशन है क्या, अगर नहीं होंगे तो आप आपके अथॉरिटी लेवल से जाकर उनको बोल सकते हो कि इस फाइल की परमिशन मुझे दे, अनएबल टू ओपन दिस फाइल, तो उसमें मैं काम कैसे करूंगा, तो फिर आप, मतलब ये समझ में आ रहा है आप, ये आपको कहाँ से समझेगा, वो यहाँ से समझेगा, ठीक है, राइट। अब इसके अंदर और क्या चीजें है, अभी बहुत सारे फाइल्स है, उसमें से मुझे लेटेस्ट वाली फाइल अगर चेक करनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एल एस हाइफन एल आर टी। ओके,
इससे आपको क्या दिखाई देती है, सबसे मतलब उल्टा। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, देखो राइट, यल मतलब क्या, लॉन्ग लिस्ट, आर मतलब क्या है यहाँ पे, आर आपको बताता है रिवर्स करो, किसके बेसिस के ऊपर, टाइम के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ऊपर, देखो कैसे दिखा रहा था 659 649, फिर पहले यहाँ पे 649 659, मतलब ओल्ड फाइल सबसे पहले, उसके बाद में, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, टाइम के बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग हो रहा है, कैसे, डिसेंडिंग। कभी कभी ऐसे हो सकता है आपको बहुत सारे फाइल्स है, इन सारे फाइल्स में से आपको क्या करना है, सबसे लेटेस्ट वाली फाइल चाहिए होगी, या फिर सबसे ओल्ड वाली फाइल चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हो, ls-lrt से आप यहाँ पे सारे वो फाइल देख सकते हो। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? ओके। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इसके इसके जैसे ही बाकी के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सेम ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए अगर आपको कोई एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए ना, तो आप किसी भी लिनक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जैसे कि अभी मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आती है Amazon लिनक्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि इधर जो मैं कमांड चला रहा हूँ, अभी आपको इतने 5-6 जो कमांड मैंने चला के दिखाए, ये कमांड रेड हैट पे कुछ अलग होंगे, उबंटू पे कुछ अलग होंगे, डेबियन पे, कैली लिनक्स पे कुछ अलग होंगे, कभी भी नहीं। एलएस कमांड उधर भी है, सीडी कमांड उधर भी है। सब कमांड्स उनके खुद के एडेड है, लिनक्स कैली लिनक्स के उसके खुद के कमांड्स एडेड है। लेकिन ये जो कमांड मैंने यहाँ पे चला है, जो फाइल बनाने का है, फाइल के अंदर राइट करने का है, एक आधे फाइल, एक आधे फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाना है। लेटेस्ट से कि इधर अपना टेस्ट नाम का फोल्डर है, बराबर, टेस्ट नाम का फोल्डर है, मैं उसके अंदर जाता हूँ, सीडी टेस्ट कर देता हूँ। ओके, सीडी टेस्ट कर देता हूँ। तो मैं अभी फिलहाल किसके अंदर हूँ, टेस्ट नाम के। मुझे इधर और एक फोल्डर क्रिएट करना है, लेट्स से mkdir। ओके, इधर मैंने बनाया टेस्ट 1, एलएस करो, इधर टेस्ट 1 भी, मुझे उसके अंदर जाना है। तो टेस्ट 1 करके आप उसके अंदर जा सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, मुझे चेक करना है, मुझे मालूम है नहीं ना, अभी फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, टेस्ट 1 में। लेकिन ये किस फाइल के अंदर है, किस फोल्डर में है, वो मुझे पूरा पाथ चेक करना है। जैसे अपने विंडोज में रहता है ना, इधर अगर आपने देखा, ये एक आधी फाइल है, हम लेट से कि आईएस बोल करें। अभी इसका एक पाथ है, देखो यहाँ पे, दिस पीसी जी ड्राइव एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईईएस, बराबर। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे फिलहाल आप कौन से डायरेक्टरी कर दो, तो इधर एक कमांड है पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक का डायरेक्टरी का पाथ आपको दिखाता है। मतलब आप कहाँ पे हो, रूट में हो, मैं रूट में ही हूँ। उसके बाद रूट के अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर है, और टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर टेस्ट 1 नाम का फोल्डर है। तो ये पूरा पाथ आपको दिखाई देता है। इधर कितना इजी, इधर डायरेक्ट दिखाता है ऊपर। तो विंडोज इसलिए ज्यादातर मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एंड यूजर इसको एक्सेप्ट कर सकता है, एंड यूजर ये एक्सेप्ट कर सकता है, पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगी उसको, बराबर। लिनक्स के ऊपर उसको 7-8 महीने पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगी, फिर उसको बोलना पड़ेगा हाँ अभी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विंडोज इजीली एक्वायर हो जाता है, क्योंकि उधर बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिक होती है। इधर है क्या ऑटोमेटिक, पाथ देखने के लिए भी क्या है, कमांड है, राइट, डिलीट करने के लिए भी कमांड है, राइट। तो अभी मान लो कि ये टेस्ट 1 है, इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है, देखने के लिए भी कमांड है, इधर दिखा था भी नहीं है, डायरेक्ट कमांड डालो फिर देखो, ये लिस्ट कमांड। अभी यहाँ पे लेट से मुझे पिछले डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सीडी डॉट डॉट रिवर्स। तो अभी मैं टेस्ट 1 में से कहाँ पे आ गया, टेस्ट के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये टेस्ट 1 को डिलीट करना है, डायरेक्टरी को, या फिर ये abc.txt फाइल को डिलीट करना है। इधर डायरेक्टली कमांड है, डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है तो rm लिया यार, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। तो लेट से टेस्ट 1 चला गया, अभी टेस्ट 1 नहीं। किसी फाइल को अगर आपको यहाँ पे डिलीट करना है, तो आरएम यहाँ पे कमांड है, रिमूव, राइट, और उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो लेट से वो आपको पूछेगा, यस आपको रिमूव करना है क्या, यस मैंने बोला, ये लेट्स करो, चलिए गई, अभी कुछ नहीं। रिमूव करने के लिए भी कमांड, देखने के लिए भी कमांड, ऐड करने के लिए भी कमांड, हर चीज के लिए यहाँ पे कमांड है। तो ये वाली जो पीपीटी है, इसके अंदर मैंने अच्छे से सारे कमांड्स और सब कुछ देख के रखे हुए, कि लिनक्स में कमांड भी कैसे रहती है और कौन सी कैसे चलती है। तो आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना, ओके, आपके लेवल पे, ऑल राइट, चलेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो ये लिनक्स का एक पार्ट था, राइट। तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी फिलहाल मैंने जितने कमांड चलाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी यहाँ पे कितने कमांड चलाए, हिस्ट्री से पता चलता है, हिस्ट्री कमांड से, ओके। ये देखो अभी तक मैंने इतने कमांड चलाए थे। अब इसमें डुप्लीकेट भी रह सकते हैं, लाइक देखो ये सी डी सी डी। तो ये कमांड से सम कमांड इंस्टॉल कराने के लिए फाइल के अंदर कुछ चीजें डालनी है, वही भी है। अच्छा, अभी आपको ये इतना लेवल तक काम नहीं होगा कि बाबा आप पूरा इतना कर रहे हैं, हो भी सकता है, वैसे पूरा 100% श्योर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा आपको काम, नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि बाबा आप जाओ,
लिनक्स पे ये फोल्डर बनाओ, ये फाइल बनाओ, उसके अंदर ये चीजें डालो, हो सकता है। लेकिन एकदम हाई लेवल नहीं होगा। हाई लेवल इन द सेंस जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर करता है, बैश स्क्रिप्ट बनाओ वगैरह, इतना हाई लेवल। बहुत सारे लोग उतने तक बोलने के लिए पीछे नहीं, वो भी बोल देते हैं कि बाबा स्क्रिप्ट बनाओ आप अच्छे से, राइट। तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आपके AI टूल्स वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे उसको रन कैसे कराना है, इधर लॉग इन करने ही नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे आप, समझ में आ रहा है। तो इसको रिमोटली लॉग इन कैसे लेना है, इधर क्या क्या चीजें रहती है, थोड़ा बहुत इसका फैमिलियर आपको आपको होना चाहिए। और अपना मेन मोटिव यही है, लिनक्स के साथ में, AWS के साथ में, डेवऑप्स के साथ में, एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा फैमिलियर होना है। क्योंकि जिसको उसको उसके प्रोजेक्ट के अंदर की चीजें पता है कि उसके अंदर उस प्रोजेक्ट में डेवऑप्स कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी यहाँ पे XYZ बंदा है, उसके प्रोजेक्ट में डेवऑप्स के बहुत सारे टूल्स यूज हो रहे होंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों के अंदर बस लिनक्स ही यूज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं यूज हो रहा है। हो सकता है जिसका उसके क्लाइंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रह सकता है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, ये आप जब तक कब जब मतलब जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए बेसिकली एडवांटेज प्रोवाइड करा करते हैं। तो इसके अंदर फिक्स नहीं है, जैसे स्प्रिंग बूट के यहाँ पे अंदर ये दो चार चीजें फिक्स्ड है, आपका एडवांस जहाँ में ये फिक्स्ड है वगैरह। वैसे एडवांस यहाँ पे AWS डेवऑप्स में तो कुछ फिक्स नहीं है। इधर क्या है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इन द सेंस आप जितना इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना आपको नॉलेज ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो एक हद तक अपने को चलाते चलाने आना चाहिए, राइट, काम होना चाहिए अपना बस। ठीक है, ऑलराइट, चलेगा नहीं। तो आज क्या करते हैं, आज अपन यहीं पे एंड कर देते हैं आज का सेशन। ओके, नाउ टुमारो विल सी। अब इसके आगे का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना डॉकर। ओके।